वीडियो लेक्चर के इस भाग में आज हम पहलवान की ढोलक पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक रिवीजन लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? आपके ऑप्शन है लुट्टन पहलवान की गरीबी का, लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का, लुट्टन की त्रासदी का, लुट्टन की निराशा का। तो सही आंसर है लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन ये कहानी के माध्यम से किया गया है। दूसरा प्रश्न है, लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? तो इसका ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में या 9 वर्ष की आयु में। और ये इसका सही आंसर है 9 वर्ष की आयु में लुट्टन अनाथ हो गया था। अगला प्रश्न है, किस पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया? सूरज सिंह, तारा सिंह, दारा सिंह, चांद सिंह। और सही आंसर है चांद सिंह को शेर का बच्चा कहा गया। अगला प्रश्न है, गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? आपके ऑप्शन हैं डेंगू, मलेरिया और हैजा, तपेदिक, मधुमेह। तो गांव में मलेरिया और हैजा फैला हुआ था। ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती थी? ऑप्शन है संजीवनी शक्ति का काम, भय, निराशा, घबराहट। तो सही आंसर है संजीवनी शक्ति का काम करती थी। यानी जब बीमारी फैली हुई थी तो पहलवान जो ढोलक बजाता था वो गांव वासियों के लिए संजीवनी शक्ति का काम करती थी। अगला प्रश्न है, शेर के बच्चे के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है दारा सिंह, अजमेर सिंह, समर सिंह, बादल सिंह। तो शेर के बच्चे के गुरु का नाम बादल सिंह था। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? ऑप्शन है लुट्टन पहलवान के 3, 4, 2 या 1 पुत्र था। तो सही आंसर है उसके 2 पुत्र थे जिनको दोनों को वो कुश्ती सिखाता था। अगला प्रश्न है, लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? ऑप्शन है रामनगर के, प्रेमनगर के, श्यामनगर के, कृष्णनगर के। तो ये श्यामनगर के दंगल में हराया था। अगला प्रश्न है, पंजाबी जमायत किसके पक्ष में थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है काले खां के, चांद सिंह के, लुट्टन के, छोटे सिंह के। तो यहाँ पर सही आंसर है चांद सिंह के। यानी चांद सिंह जो एक बहुत बड़ा पहलवान था और जब लुट्टन सिंह से उसकी भिड़ंत हो रही थी तो वहाँ की जो जितने भी लोग देख रहे थे वो चांद सिंह के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है, पहलवान क्या बजाता था? ऑप्शन है वीणा, तबला, मृदंग या ढोलक। तो जो पहलवान था वो ढोलक बजाता था। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को और कितने डिग्री तक फैलाकर चलने लगा था? तो ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 75 डिग्री। तो यहाँ पर सही आंसर है 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया? ऑप्शन है जमींदार का, ग्राम पंचायत का, राजा साहब का या सरकार का। तो जो लुट्टन थे उनको राजा साहब का आश्रय प्राप्त हो गया था। वो उसी के दरबार में रहने लगे थे और जितना खाने पीने का सामान था और उसके बच्चों की जो परवरिश का काम जो जो रकम मिलती थी वो भी राजा साहब ही देते थे। अगला प्रश्न है, दंगल का स्थान किसने ले लिया था? आपके ऑप्शन हैं क्रिकेट ने, फुटबॉल ने, घोड़ों की रेस ने,
भाला फेंकने। तो सही आंसर है घोड़ों की रेसने। यानी राजा साहब की मृत्यु होने के बाद जब उसके लड़के ने वो सारा चीज़ें संभाल ली तो जो दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया था। अगला प्रश्न है, लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु किससे हुई? ऑप्शन है करंट लगने से, सांप के काटने से, सड़क दुर्घटना से, मलेरिया हैजे से। तो इसका सही आंसर है मलेरिया हैजे से, क्योंकि लुट्टन के गांव में यही बीमारी फैली हुई थी। अगला प्रश्न है, रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता था? तो ऑप्शन है चांदनी, बिजली, पहलवान की ढोलक और भावुकता। तो सही आंसर है पहलवान की ढोलक रात्रि की भीषणता को ललकारती थी। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान कितने वर्ष तक अजेय रहा? अजेय का यानी वो किसी से भी दंगल में हारा नहीं था। तो आपके ऑप्शन हैं 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। तो सही आंसर है 15 वर्ष, क्योंकि जब तक राजा जिया तब तक कोई और उससे दंगल में कुश्ती नहीं कर सकता था। अगला प्रश्न है, लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? ऑप्शन है अफजल खां को, काला खां को, कल्लू खां को और अब्दुल खां को। तो सही आंसर है काला खां को। तो यहाँ पर आपके पहलवान की ढोलक जो पाठ था उसके अभ्यास के प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो समाप्त होते हैं। आशा ही आपको समझ में आए होंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।